नमस्कार दोस्तों। पेंशन रिवीजन हाईकोर्ट के फैसले के बाद यानी कि पेंशनर्स के हाईकोर्ट में हारने के बाद पेंशनर्स के पास एक ही रास्ता है, थर्ड पीआरसी का। अब थर्ड पीआरसी लेने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाना जरूरी है, बाईपास किनारे करना जरूरी है। और उसके लिए जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है या फिर सरकार है, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं, आसानी से इसको बाईपास नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी घाटे में है, नुकसान में है। कंपनी फायदा में नहीं जा रही है, प्रॉफिट में नहीं जा रही है। लेकिन इसके पीछे कर्मचारी या फिर पेंशनर्स का हक नहीं रोक सकते, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर्स, कर्मचारी चलो पेंशनर्स तो ठीक है, लेकिन कर्मचारी काम करेंगे तो इन फ्यूचर 4G और 5G ठीक से रोल आउट हो पाएगा। नहीं करेंगे तो वही कंपनी ढीले ढाली गति से चलती रहेगी। तो इसकी वजह से पहले कर्मचारियों का हक देना जरूरी है और उसके पीछे पेंशनर्स का भी हक देना जरूरी है। अब इसके लिए जो पेंशनर्स यूनियन है, पेंशनर्स एसोसिएशन है या फिर कर्मचारी यूनियन है, वो क्या कर रही है, आगे बहुत ही बड़ी प्लानिंग करने वाली है। थर्ड पीआरसी लागू किस तरीके से करवाने वाली है या फिर आगे कौन कौन सी प्लानिंग्स है जो ये यूनियन है, कितनी जल्दी थर्ड पीआरसी लागू करवाती है। आज के रुख के हिसाब से अगर बात करूं तो थर्ड पीआरसी 2027 में लागू होगी। क्या ये सही है? नहीं है। आप ओपिनियन भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कब तक लागू हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से थर्ड पीआरसी 1 से 2 महीने में लागू हो जानी चाहिए। अब इसके लिए पेंशनर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन को काफी दबाव बनाना पड़ेगा और वो उसकी प्लानिंग आज ही से करनी होगी। अब तो देखिए, यहाँ पर पेंशनर्स एसोसिएशन और कर्मचारी यूनियन ने गठबंधन कर लिया है, एक हो गई, क्योंकि थर्ड पीआरसी दोनों को लागू करवाना जरूरी है। पे रिवीजन के लिए जितना जरूरी थर्ड पीआरसी है, उतना ही जरूरी पेंशन रिवीजन के लिए है। तो दोनों को साथ मिलकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या क्या आगे की 2 महीने की प्लानिंग की है, इन 2 महीनों में ऐसा क्या करने वाली है जिससे थर्ड पीआरसी लागू हो या फिर पेंशन रिवाइज या फिर पे रिवाइज हो सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं क्या क्या आगे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी जो भी खबरें हैं, डेली अपडेट आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, सही लगे, तो इस जानकारी या फिर इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको बता दूं, आज 7 जुलाई 2026 हो गया है और देखा जाए तो सबसे गंभीर और निर्णायक घड़ी है दिल्ली हाईकोर्ट के उस आखिरी फैसले ने, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स को आर पार की लड़ाई के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। कानूनी लड़ाई से कुछ नहीं हुआ तो महासंग्राम होगा फिर। अब कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होगा, कोई तारीख पर तारीख का नाटक नहीं होगा। जब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि पेंशनर्स का भाग्य सीधे तौर पर काम कर रहे कर्मचारी यानी कि थर्ड पीआरसी और पे रिवीजन से जुड़ा हुआ है, तो यूनियनों ने भी पलक झपकते अपनी रणनीति को 180 डिग्री पर झुका दिया है। यानी कि कहने का मतलब है, अब आपकी जमीनी हकीकत फिलहाल अगले 2 महीनों में क्या प्लानिंग करने वाली है कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स एसोसिएशन। देखिए दोस्तों, जुलाई के महीने में महा ज्वाइंट फ्रंट में दोनों एक साथ लड़ने वाले हैं, पेंशनर्स और कर्मचारी। अब तक सरकार और डोट के अधिकारी वर्किंग कर्मचारियों और बुजुर्गों को अलग अलग बांटकर राज कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले ने इस दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया है। अब देखिए दोस्तों, इस जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन और जो भी बड़ी बड़ी यूनियन है, जैसे मजबूत कर्मचारी यूनियन और एआईबीएसएनएल ईए जैसे पेंशनर्स एसोसिएशन ने मिलकर एक महा ज्वाइंट फ्रंट का ऐलान कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है। अधिकारियों को उनके ही जाल में फंसाया जाएगा। यूनियनों का कहना है कि जब सरकार ने अदालत में छाती ठोककर ये दलील दी है कि बिना पे रिवीजन के अलग से पेंशन रिवाइज नहीं हो सकती, तो डोट के पास कोई भी बहाना नहीं बचा है। ज्वाइंट फंड की अब एक लौती सबसे बड़ी मांग यानी कि पेंशनर्स यूनियन और कर्मचारी यूनियन दोनों की एकलौती मांग और सबसे बड़ी मांग यही है कि बीएसएनएल बोर्ड ने थर्ड पीआरसी का जो प्रस्ताव सालों से धूल खाने के लिए भेजा हुआ है, उसे सरकार बिना किसी 1 सेकंड की देरी किए तुरंत मंजूर करे, क्योंकि वर्किंग स्टाफ का पे रिवाइज होते ही पेंशनर्स का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये था। उसके बाद 22 जुलाई के पड़ाव में नया परमानेंट सीएमडी बैठेगा, उसकी घेराबंदी की जाएगी। जैसे कि कारपोरेट सरकार इस समय बीएसएनएल में नया परमानेंट मुखिया बिठाने की अंतिम तैयारी में है, यानी कि सीएमडी बिठाने की। 22 जुलाई की डेडलाइन की अगर बात करूं दोस्तों, तो बीएसएनएल
बीएसएनएल में एक नए स्थायी सीएमडी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे रफ्तार से चल रही है और 22 जुलाई 2026 की इसकी आखिरी तारीख है। जैसा कि हाल ही में कॉर्पोरेट ऑफिस से जारी हुए कड़े सर्कुलर में साफ हुआ था कि डायरेक्टर एचआर और पीजीएम एसआर ने 1 जुलाई 2026 के आंदोलन के खौफ में आकर लिखित वादा दे दिया है और वेज रिवीजन की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी में लिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही कहा था नया सीएमडी बैठते ही पीजीएम ने कि नया सीएमडी बैठेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी में वेज रिवीजन को लिया जाएगा। अब दोस्तों कुर्सी संभालते ही हम घेराव करेंगे यानी कि सभी पेंशनर्स और कर्मचारी। यूनियनों की सुपर प्लानिंग यही है कि 22 जुलाई के बाद जैसे ही नया सीएमडी अपनी कुर्सी संभालेगा कि स्वागत की जगह सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव मीटिंग का दबाव बनाया जाएगा। नया परमानेंट सीएमडी बैठते ही सबसे पहले वेज रिवीजन और नोशनल फिक्सेशन के एग्रीमेंट के आधिकारिक दस्तखत करने के लिए मजबूर होगा क्योंकि पीछे लाखों कर्मचारियों का गुस्सा उभर रहा है, तो यह जरूरी होगा सबसे पहले। दोस्तों अगस्त में विजयवाड़ा सीईसी और काम बंद रहने का महासंग्राम का रोड में जो भी प्लानिंग अगस्त में होने वाली है वो सीईसी मीटिंग में होगी। तो दोस्तों यूनियन ने इस बार सिर्फ कागजी अल्टीमेटम देकर शांत बैठने वाली नहीं है। अगस्त का महीना बीएसएनएल के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। विजयवाड़ा में यहाँ पर नई मीटिंग के लिए प्लानिंग की जाएगी। अगस्त के पहले हफ्ते में यूनियनों की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति यानी कि सीईसी की एक महाबैठक विजयवाड़ा में होने जा रही है। इस बैठक में देश भर के सभी सर्कल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में से लाइव ग्राउंड रिपोर्ट जुटाई जाएगी और आंदोलन की तारीखों यानी कि आखिरी तारीखों का ऐलान होगा। यानी कि इस बार जितने भी तारीखें हैं और जितने भी आंदोलन होने वाले हैं वो आखिरी होने वाले हैं। उसके बाद इतना दबाव बनाया जाएगा मैनेजमेंट और सरकार पर कि थर्ड पीआरसी लागू करनी पड़ेगी। अगस्त के दूसरे हफ्ते की अगर बात करूं तो देशव्यापी चक्का जाम होंगे। अगर डोट और सरकार ने जुलाई के अंत में थर्ड पीआरसी की फाइल को कैबिनेट की हरी झंडी के लिए आगे नहीं बढ़ाया तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में देशव्यापी काम बंद हड़ताल यानी कि नेशन वाइड स्ट्राइक की घोषणा करेगी यूनियन है। अब दोस्तों दिल्ली में संचार भवन का महाघेराव की अगर बात करूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कूच करेंगे और संचार भवन यानी कि डोट मुख्यालय के सामने एक ऐसा डेरा डालेंगे कि सरकार को मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि एमवी चुनावी यूनियन चुनाव से पहले हर हाल में घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यूनियनों ने इस बार साफ कर दिया है कि चुनाव बाद में होंगे, पहले हमारे हक का वेज रिवीजन टेबल पर साइन होना चाहिए। यानी कि दोस्तों देखिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन की अगर बात करूं तो मेंबरशिप वेरिफिकेशन में अभी भी 1.5 से 2 महीने लगेंगे मेंबरशिप जो मान्यता प्राप्त यूनियनों के चुनाव में। कोई भी ऐसी यूनियन जो कि कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच में अपना हक रख सके, दोनों के बीच में वार्तालाप करा सके, वो मान्यता प्राप्त यूनियन बनाई जाएगी। इसको 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। तब तक थर्ड पीआरसी का हाल क्या होगा? 2027 में लागू होगी क्या थर्ड पीआरसी? नहीं। इसलिए यहाँ पर जो भी कर्मचारी और पेंशनर्स वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी थर्ड पीआरसी लागू हो। हम जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन का काम है बाद में करेंगे, चुनावी प्रक्रिया बाद में करेंगे। सबसे पहले थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए। और अब इस बार अकेला नहीं है, कर्मचारी अकेला नहीं है, इस बार पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। पहले अलग बात थी जब डीलिंकिंग करके कोर्ट केस के द्वारा जो पेंशनर्स है वो डीलिंकिंग करके सातवें वेतन आयोग में शामिल होने जा रहा था, लेकिन अब पेंशनर्स भी जो हाई कोर्ट केस है वो हारने के बाद सीधा थर्ड पीआरसी की ओर बढ़ चुका है और पेंशनर्स और दोनों आपस में कंधे से कंधा मिलाकर थर्ड पीआरसी में जो भी उनसे हो सकेगा प्लानिंग हो सकेगी, दबाव बनाकर थर्ड पीआरसी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस बार कोई कोशिश नहीं की जाएगी, इस बार फाइनल होगा, थर्ड पीआरसी फाइनल होना बहुत जरूरी है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, आज का ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।